पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद हाकिम अली जरदारी एक कबायली सरदार और सियासतदान थे, जबकि वालिदा का नाम बल्की सुल्ताना था। तो जरदारी एक सिंधी बलोच खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो सिंध की सियासत में मशहूर है। उनकी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल में हुई और 1972 में वो कैडेट कॉलेज पेटारो से फारिग हुए। बाद में उन्होंने सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में तालीम हासिल की, मगर 1973 और 1974 के फाइनल इम्तिहानात में वो कामयाब न हो सके। तो जरदारी का दावा है कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज से ग्रेजुएशन की और बरतानिया के पेडेंटन स्कूल में भी तालीम हासिल की, मगर इन दावों की कोई तस्दीक अभी तक नहीं हुई। जरदारी ने बचपन में 1969 की फिल्म सालगिरह में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया। नौजवानी में वो जरदारी 4 पोलो टीम के कप्तान भी रहे और बॉक्सिंग में हिस्सा भी लिया। उनका सियासी सफर 1983 में शुरू हुआ जब उन्होंने नवाब शाह के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर वो हार गए। उसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार में कदम रखा। 18 दिसंबर 1987 को जरदारी की शादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनजीर भुट्टो से हुई। ये एक तरतीब शुदा शादी थी और कराची में एक शानदार तकरीब हुई जिसमें 1 लाख से जायद लोग शरीक हुए। उस शादी ने बेनजीर की सियासी हैसियत को मजीद मजबूत किया, जबकि जरदारी ने सियासत से दूर रहने का वादा किया। लेकिन बेनजीर की पहली हुकूमत के दौरान जरदारी करप्शन स्कैंडल्स में मुलव्वस हो गए और उन्हें मिस्टर 10% का लक़ब मिला, क्योंकि उन पर इल्जाम था कि वो सरकारी मंसूबों और कर्जों से 10% कमीशन वसूल करते थे। 6 अगस्त 1990 को सदर गुलाम इसहाक खान ने हुकूमत बर्खास्त कर दी और जरदारी को मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया। 10 अक्टूबर 1990 को एक बरतानवी ताजिर को अगवा और $10 लाख वसूल करने के इल्जाम में जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर जेल में रहते हुए भी वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में कामयाब हो गए। 1993 और 1994 में बैंक फ्रॉड और साजिश के तमाम इल्जामात से उन्हें बरी कर दिया गया। 1991 में सिंगापुर एयरलाइंस की परवाज 117 के हाईजैकर्स ने जरदारी समेत कई कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कमांडोज ने हाईजैकर्स को हलाक कर दिया, लेकिन उस वाक़े ने जरदारी की शोहरत को मजीद मुतनाज़ बना दिया। अप्रैल 1993 में उन्हें निगरान हुकूमत में वजीर बनाया गया। बेनजीर की दोबारा हुकूमत में जरदारी ने वफाकी वजीर इन्वेस्टमेंट और माहौलियात के ओहदे संभाले। वो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन भी बने और इंटेलिजेंस ब्यूरो और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह भी रहे। फरवरी 1994 में बेनजीर ने इन्हें इराक भेजा, जहां उन्होंने सदर सद्दाम हुसैन से मुलाकात की और 3 गिरफ्तार पाकिस्तानियों के लिए अद्वियात पहुंचाई। अप्रैल 1994 में उन्होंने ये वाजे किया कि वो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर नहीं है। 20 सितंबर 1996 को मुर्तजा भुट्टो और 7 दीगर को कराची में पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया, जिसका इल्जाम जरदारी पर लगा और बेनजीर की हुकूमत करप्शन और इस कत्ल के इल्जाम की वजह से बरतरफ हो गई। नवंबर 1996 में जरदारी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो दुबई फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मार्च 1997 में जेल से सेनेट का इलेक्शन जीतकर हलफ उठाया। जुलाई 1998 में स्विस दस्तावेजात की बुनियाद पर उन्हें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना करना पड़ा। स्विट्जरलैंड ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया और मुर्तजा के कत्ल की साजिश में दीगर के साथ मुकदमा भी चला। अप्रैल 1999 में स्विस कंपनी से रिश्वत लेने पर उन्हें $8.6 मिलियन जुर्माना और 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। मई 1999 में जरदारी ने जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने बाद में पुलिस की कत्ल की कोशिश करार दिया। अगस्त 2003 में स्विस जज ने जरदारी को मनी लॉन्ड्रिंग में मुजरिम करार दिया, 6 माह कैद, $50,000 जुर्माना कर दिया और $11 मिलियन वापस करने का हुक्म भी दिया। नवंबर 2004 में जमानत पर रिहा हुए, मगर 1 माह बाद दोबारा गिरफ्तार हो गए, जिसको बाद में हाउस अरेस्ट किया गया और $5,000 जमानत पर रिहा किया गया, जो मुशर्रफ हुकूमत के साथ मफाहमत का इशारा था। बाद में वो दुबई चले गए। अप्रैल 2005 में लाहौर वापसी पर रैलियां रोक दी गई और मुशर्रफ पर तनकीद की, लेकिन मई में दोबारा दुबई चले गए। जून 2005 में दिल का दौरा पड़ा और अमेरिका में एंजियोप्लास्टी करवाई। सितंबर 2005
2005 में रावलपिंडी में गैर हाजिरी पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और जनवरी 2006 में इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ। जरदारी उसी रात पाकिस्तान वापस आए और पोस्टमार्टम करने से रोक दिया। जनाजे में शरीक हुए अल-कायदा ने जो जिम्मेदारी ली थी, जरदारी ने उसकी तरदीद की और तमाम इल्जामात मुशर्रफ पर आयद कर दी। मुशर्रफ पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने बेनजीर की हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया। बेनजीर की वसीयत के मुताबिक वो पीपीपी के आरजी चेयरमैन बने ताकि पार्टी में तकसीम ना हो और बिलावल की तालीम मुकम्मल होने तक उन्होंने चेयरमैन की हैसियत बरकरार रखी, जो बाद में नाकिदीन ने कहा कि ये जाली वसीयतनामा था। फरवरी 2008 में पीपीपी और पीएमएलएन ने इलेक्शन जीतकर इत्तेहाद बना लिया। जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनाया और मखदूम अमीन फहीम को नजरअंदाज कर दिया। अगस्त 2008 में मुशर्रफ पर मुआखजे की कोशिश की मगर 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से नाकाम रही। 6 सितंबर 2008 को जरदारी 702 वोटों में से 481 वोटों से सदर मुंतखब हुए और 9 सितंबर को हलफ उठाया। पाकिस्तान के पहले सदर जो आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। सदर बनने के बाद जरदारी ने आईनी इख्तियारात कम करने, मईशत की बहाली और बैन अक़वामी ताल्लुकात को मजबूत करने पर तवज्जो दी। सितंबर 2008 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा किया और अमरीकी सदर बुश, चीनी सदर हो जंताओ और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमरीकी ड्रोन हमलों की मजम्मत की मगर खुफिया ताउन का मुआहदा बरकरार रखा। भारत के साथ इक्तसादी और न्यूक्लियर ताल्लुकात की कोशिश की और मुंबई हमलों के बाद दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। फरवरी 2009 में जरदारी ने पंजाब की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए सदारती इख्तियारात कम किए गए और फौज और पार्लियामेंट में सदारती मुदाखलत को महदूद कर दिया गया। जुलाई 2010 में सैलाब ने 20 मिलियन अफराद को मुतासिर किया और जरदारी ने फौरी इमदादी इक़दामात किए। 2011 में वो यूरोप टूर पर गए, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की और बिलावल की सियासी तरबियत को अहमियत दी। 2013 में चीन के साथ सीपैक MOU साइन किया। उसी साल जरदारी ने अपनी पहली मुकम्मल सदारत मुकम्मल जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुई। 2015 में वो पीपीपी पार्लियामेंटेरियन के सदर बने। 2016 में बिलावल के साथ 2018 के इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। 2017 में पनामा पेपर्स में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात सामने आए लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया। 2024 में दोबारा सदर मुंतखब हुए और पहला सिविलियन सदर बने जो 2 गैर मुसलसल टर्म कर रहा है। जरदारी के बच्चे बिलावल, बख्तावर और आसफा है और उनकी बहन फरियाल तालपुर भी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। वो रूहानी मुशीरों से मशवरा लेते हैं और मुश्किलात में जानवरों की कुर्बानियां भी करते हैं। 2005 से 2007 में जेल में रहने के दौरान उन्हें सेहत के मसाइल जैसे डिप्रेशन और TSD लाहक हुए। जरदारी ने अपनी जिंदगी में बड़ी दौलत जमा की जो मुख्तलिफ ममालिक में जायदादों, फार्म्स और ऑफशोर कंपनियों में मौजूद है। उनकी जिंदगी सियासत, ताकत, करप्शन, खानदानी तनाज़ात और आलमी ताल्लुकात से भरपूर रही है। वो पाकिस्तान के सियासत के सबसे पेचीदा और मुतनाज़ा किरदारों में से एक है।